हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेके आया हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जो मुझे पर्सनली पढ़ के बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि एक एडवोकेट ने, जिससे आपका स्टेट के थ्रू जो भी केस लड़े थे, तो स्टेट ने एडवोकेट की फीस नहीं दी, तो एडवोकेट ने स्टेट के ऊपर ही केस फाइल कर दिया, और जिसमें अंडर आर्टिकल 32 में एडवोकेट ने रिट ऑफ मेंडामस फाइल कर दी स्टेट के अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ हिज फीस। अब देखिए इस केस में एक्चुअली हुआ क्या है। ये जो केस लॉ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड हो गया टू सी लॉयर्स फाइलिंग पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट स्टेट टू रिकवर द लीगल फीस। और इस जो केस लॉ का नाम है, ये है आपका विजय कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। अब देखिए इस केस में हुआ क्या था। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, जिन्होंने स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से वो रिप्रेजेंट करते थे स्टेट ऑफ यूपी को। तो स्टेट ऑफ यूपी का कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ ड्यूज था, जो कि उनकी लीगल फीस थी, जो कि रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो इस कारण से, इस वजह से उन्होंने आर्टिकल 32 में रिट ऑफ मेंडामस फाइल कर दी अगेंस्ट स्टेट ऑफ यूपी कि उनकी जो फीस है उनको रिकवर किया जाए। और जैसे कि रिट ऑफ मेंडामस हम लोग जो पढ़ते हैं, उसमें सेम यही होता है, डेट टू कमांड के स्टेट ऑफ यूपी को कमांड किया जाए मेरी, डेट मींस जो प्रॉपर वो जो एडवोकेट हैं उनकी फीस को रिकवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमांड करे स्टेट ऑफ यूपी को रिकवरी ऑफ फीस के लिए। अब देखते हैं इसमें आपका प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को कर दिया है डिसमिस, और डिसमिस करने के साथ साथ क्या रीजंस दिए हैं, डेट while disposing of the writ petition filed by former additional advocate general of the state of उत्तर प्रदेश seeking writ of mandamus, उन्होंने mandamus की रिट डाल दी स्टेट ऑफ यूपी के ही अगेंस्ट के उनकी जो फीस है उनसे दिलाई जाए। That against the state government of Uttar Pradesh, the bills of outstanding fees, the Supreme Court expresses doubt whether such a petition can be entertained under Article 32। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर इस पर्टिकुलर केस में अभी क्लियर नहीं है कि क्या लीगल फीस रिकवर करने के लिए आर्टिकल 32 में मेंडामस की रिट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटीशन को डिसमिस करते हुए यह बोला है, डेट the judge advised the petitioner to institute a suit in order to recover the money, take recourse of proper remedy and file a suit। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ओकाने एंड ऑनरेबल जस्टिस करोल ने यह बोला है कि आप प्रॉपर सिविल सूट डालिए इसके लिए रिट ऑफ मेंडामस की कोई ऐसी नीड नहीं है। दैट मींस अगर आप प्रॉपर सिविल सूट भी डालेंगे तब भी आपकी जो रिकवरी है वो हो सकती है। इस वजह से जो आर्टिकल 32 में आप रिट ऑफ मेंडामस लेकर आए हैं, उसकी ऐसी कोई नीड नहीं है। इसका मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट को कमांड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कमांड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ फीस। देयरफॉर आप प्रॉपर एप्रोप्रिएट कोर्ट में एप्रोप्रिएट सिविल सूट डालिए, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर फीस है उसको रिकवर हो सके। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें आपका जस्टिस एएस ओका एंड जस्टिस संजय करोल का यह आपका जजमेंट का ओपिनियन आया है। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में हम लोगों ने यह देखा है कि अगर कोई भी एडवोकेट जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनकी फीस नहीं दे रही है जो कि लीगल फीस है, तो उस केस में एडवोकेट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मेंडामस लेके जा सकते हैं, और ही कैन आइदर फाइल अ सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बोल दिया है कि आप डायरेक्ट रिट ऑफ मेंडामस लेके नहीं आ सकते, आप प्रॉपर सिविल सूट डालिए अपनी फीस की रिकवरी के लिए। तो आज के इस जजमेंट में हमने इस पर्टिकुलर केस को प्रॉपर्ली देखा है। अगले जजमेंट्स में हम आपके साथ और लीगल अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।